नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और प्राइम टाइम के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात भोपाल की करते हैं। सीएम हाउस में आदिवासी विधायकों का डिनर रखा गया है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य पहुंच गए हैं सीएम हाउस। काउंसिल में शामिल विधायक और अधिकारी भी पहुंचे सीएम हाउस। वन मंत्री विजय शाह भी पहुंचे निवास पर, सीएम हाउस निवास पर। और इस बैठक के बाद ये जरूर पुख्ता हो चुका है, ये बैठक जब खत्म होगी तो ये समझ में आएगा कि आखिर आदिवासियों को लेकर सरकार का क्या प्लान है, पार्टी का क्या प्लान है और जो प्रशासनिक अधिकारी जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनकी आगे क्या कुछ योजनाओं में तेजी देखने को मिलती है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, लगातार हम देख रहे हैं आदिवासियों को लुभाना कहें या उनको मनाना कहें या उनके लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनको ज़मीनी स्तर पर पहुंचाना कहें, उसके लिए सरकार लगातार अपनी प्रतिबद्धता जता रही है। बिल्कुल विजय, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा भी हमेशा यही होती है, सबका साथ सबका विकास लेकर कैसे आगे बढ़े। लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह आए और बीते यदि हम साल भर को ही देख लें तो एक बार प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ आदिवासियों के साथ, फिर जबलपुर में महाकौशल में अमित शाह जी का कार्यक्रम हुआ। ये तीसरा कार्यक्रम था जिसमें राजस्व पट्टे दे दिए गए, वन भूमि को राजस्व में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन आज की महत्वपूर्ण बैठक शुरू है और डिनर के साथ ये बैठक हो रही है जिसमें जो एक एडवाइजरी कमेटी है उसके लोग भी उसमें शामिल हुए, 16 लोग। बाकी विजय शाह है सरकार के वन मंत्री, साथ ही मीरा सिंह है जनजाति मंत्री, तो तमाम लोगों को बुलाया गया। 6 से 7 इसमें विधायक शामिल हुए। अब बैठक में यही निर्णय होगा कि कामों में बड़ी तेजी लाया जाए, खासकर इस जनजाति वर्ग के लिए, क्योंकि जब बातें होती है तो फिर बात सियासत की भी होती है। जाहिर सी बात है 2023-24 के चुनाव भी होना है और सबका वायदे वही है। लेकिन सरकार ये चाहती है बड़ी तेजी के साथ इन लोग के काम निपटाया जाए, जो भी जनजाति वर्ग के लिए सरकार ने जो कदम उठाया उसका ठीक ढंग से लाभ मिल सके। और क्या जनजाति वर्ग और चाहता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं सरकार की तरफ से, तो इस टाइप के कुछ टिप्स लिए भी जाएंगे और दिए भी जाएंगे। बैठक चल रही है, बैठक के उपरांत और स्पष्ट होगा कि आखिर क्या निर्णय। जी, नज़र बनाए रखिएगा मनोज, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल बैठक चल रही है और इसके बाद डिनर होगा। डिनर के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण बातें आदिवासियों को लेकर भी होगी। वन मंत्री विजय शाह भी पहुंचे हैं। भोपाल की बात करते हैं। गौ संरक्षण को लेकर एमपी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। देशी गाय पालने पर किसानों को सरकार अनुदान देगी। एक गाय पर हर महीने किसानों को 900 रुपए दिए जाएंगे। मवेशी को सड़क पर आवारा छोड़ने पर जुर्माने की बात भी सामने है। पशु मालिक को 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो फसलों को अमल में लाने के लिए अधिनियम में संशोधन होगा, नपा अधिनियम में, और अध्यादेश को 26 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलेगी। तो गाय को लेकर एक बार फिर सरकार सख्त हुई है और सख्ती से आदेश का पालन करने की बात कही है। बात इंदौर की। खरगोन में हिंसा में घायल शिवम से मिले हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा ने मुलाकात कर उसका हालचाल जाना है। डॉक्टरों से शिवम के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। गृह मंत्री ने परिवार से भी बात की है। रामनवमी पर जो हिंसा हुई थी उसमें शिवम घायल हुआ था और उसके बाद से अब धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार है। इससे पहले सीएम उसके परिवार से बातचीत कर चुके हैं। मंत्री तुलसी सिलावट आकर मुलाकात कर चुके हैं और आज ये तस्वीर आप देखिए कि खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शिवम से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे हैं। और दिल्ली में कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर चला। राजनीतिक, आर्थिक और साथ ही रोजगार पर अब चिंतन होगा। दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं, राजस्थान में इसे रखा जाएगा। कांग्रेस ने सभी मुद्दों के लिए कमेटी बनाई है। पैनल में दिग्विजय सिंह शामिल हैं। 13, 14 और 15 मई को चिंतन शिविर राजस्थान के उदयपुर में रखा गया है। तो बैठक रखी गई है और पार्टी के बड़े पदाधिकारी, एक पैनल तैयार किया गया है और उन पैनल से ये कहा गया है कि बड़े बड़े विषयों पर आप चर्चा कीजिए, चिंतन कीजिए, क्योंकि पार्टी अपने संगठन स्तर पर चर्चा कर ही रही है। कांग्रेस संगठन अपना मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और लगातार बैठकें हो रही हैं। कमलनाथ भी उसमें मौजूद थे। आज जो बैठक हुई, कमलनाथ को बुलाया गया था दिल्ली। अब सवाल ये है कि राजस्थान की जो बैठक है वहाँ इस चिंतन शिविर में क्या बाहर आएगा, कैसे इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, कितनी सरकार की योजनाओं को लेकर विपक्ष की अपनी क्या मंशा है, सरकार के किन किन लूप होल्स पर
वो उन्हें घेरने की कोशिश करेगी, क्योंकि कांग्रेस केवल 2 राज्यों में सिमट कर रह गई है, एक तरफ राजस्थान तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़। ऐसे में पार्टी को मजबूत करना, नेताओं को एकजुट करना, यही विषय वहां जरूर रखे जाएंगे चिंतन शिविर में। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को करीब 15 महीने का समय बाकी रह गया है और ऐसे में प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली से भोपाल तक नेताओं के साथ बैठक करके जमावट कर रहे हैं, तो वहीं बीते 6 महीने की बात की जाए तो बीजेपी के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा हो चुका है। एमपी में टक्कर जोरदार, बीजेपी की गतिविधियां लगातार, कांग्रेस भी हो रही तैयार, मिशन 2023 के लिए यलगार। विधानसभा चुनाव 2023 की चुनावी तैयारियों में कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस ने अभी से संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के बड़े नेता अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं, तो वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपने सचिवों को मध्य प्रदेश भेज दिया है। कांग्रेस के सचिव और राष्ट्रीय प्रभारी सीपी मित्तल और सुधांशु त्रिपाठी प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। सीपी मित्तल हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम का दौरा करेंगे, तो वहीं सुधांशु त्रिपाठी ग्वालियर, राजगढ़ जिले में पार्टी संगठन की बैठक लेंगे। पार्टी के सचिव जमीनी हकीकत का एनालिसिस कर एक रिपोर्ट भी तैयार करेंगे, जिसे पीसीसी चीफ कमलनाथ को सौंपी जाएगी। इसके आधार पर पार्टी अपनी आगामी रणनीति और चुनावी मुद्दे तय करेगी। कांग्रेस का विशेष फोकस उन जिलों पर है जहां संगठन कमजोर है। इन क्षेत्रों में बूथ स्तर तक टीम बनाई जा रही है। बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बीएलए जो 3 हमारे, जिनको हमने त्रिदेव कहा, 1,75,000 से ऊपर, 1,75,000 से ऊपर जो त्रिदेव हमारे हैं, उन तीनों महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आगामी 30 अप्रैल और 1 मई को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर होगा। इसके साथ में ही पैरेलली उसी दिन हम 20 को और 1 को 25,000 साइबर, हमारे जो ऐप विस्तारक 25,000 साइबर योद्धाओं का प्रशिक्षण 30 और 1 तारीख के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर हर मंडल स्तर पर ही हमारे प्रशिक्षण होंगे। तो वहीं बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे के बाद अब बीजेपी संगठन और भी ज्यादा सक्रियता से मैदान पर काम करेगा। इसके पीछे वजह है कि अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक में चुनाव को लेकर कई टिप्स दिए हैं। विशेष तौर पर बीजेपी का फोकस भी बूथ ही है। इसी तौर पर कांग्रेस 2023 के चुनाव की पूरी तैयारी कर रही है और इसीलिए कमलनाथ जी की दिल्ली के अंदर 2 बार बैठक हो चुकी है। उन्होंने जितने भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं प्रदेश के और नेता, इनकी मीटिंग की है। तो कुल मिला के कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। 2023 को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने मैदानी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। ये चुनाव 2018 के चुनाव से अलग रहने वाला है, क्योंकि 2018 में बीजेपी से कांग्रेस ने सत्ता ली थी और बाद में सिंधिया विद्रोह के बाद कांग्रेस सरकार गिर गई। बीजेपी ने फिर सरकार बनाई। ऐसे में इस बार घमासान और ज्यादा होने की अटकलें हैं। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। शिवराज सिंह चौहान पांव पांव वाले भैया और मामा के नाम से तो मशहूर हैं ही, लेकिन उनका एक चाहने वाला ऐसा भी है जो उन्हें भगवान मानता है। वो प्रशंसक से ज्यादा सीएम शिवराज का भक्त है। सुबह की शुरुआत सीएम शिवराज की पूजा के साथ करता है तो दिन खत्म की पूजा के साथ होती है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं शिवराज भक्त रामलाल से। मामा जिसके लिए हैं भगवान, पूजा करता है सुबह शाम, बस मुलाकात ना होने का मलाल, वो है शिवराज भक्त रामलाल। ओटले में अपने भगवान की फोटो को निहारता ये भक्त है रामलाल पुसाम। साफ कपड़े के आसन पर अपने आराध्य की फोटो लगाकर पुष्प चढ़ाकर नमन करता है। तस्वीरें देखकर आप हैरान हो रहे होंगे कि भगवान कहाँ है।
तो जनाब ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ही उसके लिए भगवान है। शिवराज सिंह के कामों से रामलाल पुसाम इतने प्रभावित हैं कि उन्हें भगवान मानकर सुबह शाम पूजा करते हैं। परम सम्मानीय हमारे मामा जी मुख्यमंत्री बने, जब से वो उसने यानी आदिवासियों के लिए और विकास के लिए ऐसा गंगा बहाया है कि जो आज गांव से लेके शहर तक उसका जोड़ा गया है और आदिवासियों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई है। जो आज मैंने यहाँ खड़ा हूँ, सिर्फ मैंने मामा जी के कारण खड़ा हूँ। इसके कारण मैंने उसको भगवान के रूप में मान रहा हूँ। शाम सुबह मैं दर्शन करता हूँ, पूजा करता हूँ उसको। रामलाल पुसाम जबलपुर की जनपद पंचायत में सचिव के पद पर पदस्थ है। रामलाल ड्यूटी के लिए रोजाना 80 किलोमीटर दूर अपने गांव ठिठहा से जबलपुर आते जाते हैं। रामलाल का कहना है कि अभी तक उनकी सीएम शिवराज से मुलाकात नहीं हो पाई। अगर उनकी मुलाकात हो जाएगी तो वो समझेंगे कि उनकी बरसों की तपस्या पूरी हो गई। जी मैं ग्राम पंचायत सचिव हूँ और वहाँ से 100 किलोमीटर मेरा ट्रांसफ़र हुआ जबलपुर जनपद में। वहाँ से मैं आता हूँ। इसके बाद मैं शाम सुबह जैसे मैं घर जाता हूँ तो मैं पूजा करता हूँ उसके लिए। कल भगवान मेरा कल याद करेगा तो मैं मिलना चाहता हूँ मैं उससे। उनको मैं धन्य हो जाऊँगा, उसके लिए मैं पूजा और करूँगा। हर इच्छा पूर्ण हो जाएगा मेरा। इतना दिन के जो मेरा तपस्या रहा वो पूर्ण हो जाएगा मेरा। वैसे शिवराज सिंह चौहान की शख्सियत कुछ ऐसी ही है। प्रदेश का हर बच्चा उन्हें अपना मामा मानता है और हर बहन भाई की नजरों से उन्हें देखती है। लेकिन रामलाल की कहानी थोड़ी नहीं, बेहद ही अलग है। रामलाल अब अपने भगवान से मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं और हम तो यही कह सकते हैं कि ये मुराद पूरी होगी, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को निराश नहीं करते। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। और 17 साल का लंबा वक्त परिजनों ने लगाया है, लेकिन उसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी उन्होंने। लेकिन पुलिस ने कुछ ऐसी खबर दी कि परिवार में खुशियां लौट आईं। ऐसा लगा जैसे 17 साल का वनवास खत्म हो गया हो और उनका भाई वापस घर लौट आया हो। ये कहानी रायगढ़ के एक युवक की है जो 17 साल बाद घर वालों से मिला है। सत्रह साल बाद जब बिरजू आंखों के सामने आया तो भाइयों की आंखें नम हो गई। किसी ने गले लगाया तो किसी ने माला पहनाकर स्वागत किया। परिवार के मिलन की ये तस्वीर गरियाबंद के देवभोग थाने से सामने आई है, जहां रायगढ़ का बिरजू 2005 में अमीर बनने का सपना लेकर घर से भाग गया था और 17 साल बाद नियति और पुलिस ने उसे दोबारा अपनों से मिला दिया। वे अपने जो शायद उसके आने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे। घर नहीं जाऊंगा ऐसा कभी नहीं सोचा था। जाऊंगा लेके एक दिन नाम कमा के जाऊंगा, पैसा लेके जाऊंगा, गांव में इज्जत शोहरत मिले, ऐसा सोच के मैं काम करता था। 17 साल से बिछड़ा हुआ भाई इस पुलिस लोगों के चलते मिले हैं आज 17 साल के बाद। मैं बारंबार साहब को बारंबार धन्यवाद देता हूँ। दरअसल घर से भागने के बाद बिरजू गरियाबंद के देवभोग में किराए से रहकर पेंटिंग का काम कर रहा था। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जब पुलिस ने किराएदारों का वेरिफिकेशन किया तो बिरजू की कहानी सामने आ गई। फिर क्या था, पुलिस ने परिजन को सूचना दी और उन्हें देवभोग बुला लिया। बिरजू राम सोनी जो लगभग 15 वर्ष से यहीं देवभोग में काम कर रहा है, उसी के बारे में पता चला तो उसको बुलाया था थाने। तो रायपुर का ही एड्रेस बता रहा था, पर्टिकुलर अकेला ही यहाँ पर रह रहा था 10-15 वर्षों से। तो उसको थोड़ा कड़ाई से पूछताछ किया तो अपना फिर पूरा एड्रेस बताया। अमीर बनने का सपना लेकर निकला बिरजू अमीर तो नहीं बन पाया, लेकिन दोबारा परिवार का मिलना उसे किसी दौलत से कम नहीं है। हिमांशु सांगाणी की रिपोर्ट, बंसल न्यूज, गरियाबंद। चलिए देर से ही सही, लेकिन घर जरूर पहुंचा बिरजू। इसी के साथ प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।